आज दिन में कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी। जब मैं शॉप पे आई थी तो घर के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी शॉप पे अपने बेटे को लेकर के आंगनबाड़ी से। और उसके थोड़ा सा मैंने एक सूट की फ़िटिंग की थी। देखो ये वाला सूट आया था तो इसकी मैंने फ़िटिंग करी। ये भी उल्टा ही है, हाँ उल्टा ही है ये सूट। तो इस सूट की मैंने करी थी फ़िटिंग आज। और फिटिंग करने के बाद थोड़ा मैंने एक सूट की कटिंग भी करी और कटिंग करी। और उसके थोड़ी देर बाद ही एक दो कस्टमर आए, थ्रेडिंग बनाया। देन उसके बाद फिर मौसम ख़राब हो गया, फिर बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा। देखो इस वाले सूट की मैंने फ़िटिंग करी और उसके बाद बारिश हो गई और फिर मैं चली गई थी घर। फ़ोन दुकान पे ही छोड़ के मैं घर चली गई थी और मैं और मेरे बेटे घर चले गए। और आज लाइट चली गई थी। दिल्ली में ऐसा होता नहीं है कि बारिश हो या फिर तूफ़ान आए, कुछ भी हो तो लाइट जाए, बट आज लाइट इत्तेफाक से चली गई थी। बट फिर मैं गई घर तो उसके करीब 1-1.5 घंटे बाद आज लाइट आई है। तो ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है कि इतने घंटे बाद लाइट कटी है। तो मैं तो बचपन से दिल्ली में रही हूँ, पहले लाइट कटा करती थी इस एरिया में जहाँ हम रहते हैं, लेकिन अब नहीं कटती है। और अभी लास्ट 5 ईयर से भी मैं दिल्ली में ही हूँ तो लाइट नहीं कटती हो मोस्टली। और आज बहुत अच्छी बारिश हुई, मतलब इतनी गर्मी थी तो उसके बीच में जो बारिश हुई है तो वैसे तो है हल्की उमस सी, लेकिन बाहर ठंडा ठंडा हवा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अभी देखो मैंने ये वाले सूट की कटिंग करी और इनकी मैंने ये देखो ये जो सूट है ना, इसमें से मैंने अभी एक ही सूट की कटिंग करी है ये वाला। और ये वाला जो सूट है ना तो इसकी मैं कटिंग कल करूँगी। अब इसको मैंने छोड़ दिया है, इसकी मैंने कटिंग करी और प्रेस कर लिया है। और प्रेस ये सूट की कटिंग करी है, पैंट अभी रह गया है तो इसकी मैंने कटिंग वटिंग करके और अब जा रही हूँ मैं इसका धागा मैच करके और इसको स्टिच करते हैं, देखते कितना स्टिच हो जाता है। और बाकी फिर उसके बाद कल से इसको सारा सूट सिलेंगे। मैं एक्चुअली ना प्रॉपर ब्लॉगिंग का नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग, लेकिन अब मैंने डिसाइड करा है कि चाहे मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो काम होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत सही नहीं होती है, कभी कभी थोड़ा सा ये होता है कि शेड्यूल सा नहीं बन पाता है। कभी शॉर्ट्स तो मैं डेली ही डालती हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेली कंटिन्यू रहूँगी सोशल मीडिया पे। अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि इसमें एडिटिंग वगैरह में टाइम लगता है तो मैं शॉर्ट्स तो डालूँगी ही डालूँगी, बट लॉन्ग नहीं डाल पा रही थी मैं बहुत दिनों से। तो मैं पूरा अब ट्राई करूँगी कि मैं लॉन्ग वीडियो रोज़ ही डालूँ। आज है 4 जून और उसके बाद से मैं रोज़ जितना हो सके पॉसिबल मैं लॉन्ग वीडियो डालूँ, रोज़ का रोज़, चाहे वो 2, 4, 5 मिनट का ही क्यों ना हो। तो मैं लॉन्ग वीडियो डेली डालूँ और अपना डेली रूटीन आपको मैं दिखाऊं। मैं एक सिंगल मॉम हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं कैसे अपना बुटीक और पार्लर भी चलाती हूँ और कैसे मैं अपना घर सब चीज़ मैनेज करती हूँ। अपने बच्चे को भी दुकान से बाहर से भी सामान सब चीज़ लाना पड़ता है, दुकान का सामान सब मैनेज करना पड़ता है। और मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाता है कभी दिक्कत, तो फिर उसको भी सब हैंडल करना पड़ता है। कभी कभी माइंड भी अप डाउन ये सब चलता रहता है माइंड में भी, तो उससे भी सब हैंडल करना पड़ता है सारा। क्योंकि पिछले लास्ट ईयर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी कुछ टाइम तक चला गया था। बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी मैं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को इन सब चीज़ों से निकाला, क्योंकि डिप्रेशन में रहना मतलब सलूशन नहीं है। आपको अपने लिए, अपने बच्चे के लिए काम करना ही है और आगे बढ़ना ही है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। और मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे अपना एक घर लेना है और मैं वो सोशल मीडिया की कमाई से लेना चाहती हूँ। आई होप आप सब मेरी इसमें हेल्प करेंगे। तो मैं ग्रो करना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे, ये एक सच है। और मैं एक घर चाहती हूँ, क्योंकि आप ऑलमोस्ट लोग आप मेरी बातों से एग्री करेंगे कि औरत का कोई घर नहीं होता, ससुराल का घर उसके पति का होता है। किस्मत से अगर आपको आपका पति अच्छा मिल जाए तो आप ये समझ लो कि आपकी किस्मत अच्छी है। मतलब अगर आपका पति अच्छा है तो घर में अगर कुछ लोग ठीक नहीं भी है ना तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है तो जीवन नर्क है, ये बात सच है। हाँ, वो बात अलग है कि आप इंडिपेंडेंट हो, फिर भी देखो मेंटली तो टॉर्चर इंसान होता ही है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप डाउन होती है इंसान को, ये सब जो चीज़ें होती है ना तोड़ के रख देती है एक इंसान को। तो ये सब चीज़ों से तो आपका सामना होगा ही होगा, और अगर हस्बैंड अच्छा होता है तो सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। देखो अप्स एंड डाउन्स, गरीबी या पैसा नहीं है या कुछ भी, ये सब नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी लाइफ में आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, सुनता है आपकी बातों को, तो ये पैसा वैसा कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। दो इंसान मेहनत करके अगर अच्छे से बहुत मेहनत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े तो वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को आगे बहुत अच्छे तरीके से जी सके। अब देखो मैं तो मैं ये कह रही थी कि अधिकतर ऐसा होता है कि अगर लाइफ में हस्बैंड सपोर्टिव ना हो तो वो जो ससुराल होता है ना वो भी एक औरत का नहीं होता है। अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो वो घर स्वर्ग है, नहीं है तो वो घर रहने लायक भी नहीं है, और ना उस वो औरत का घर है। और मायका तो कभी बेटियों का रहा ही नहीं है। शादी के बाद बेटी पराया होती है, समथिंग, मतलब बेटी मर जाए वो ठीक है, लेकिन बेटी वापस ना आए ऐसा होता है हमारे समाज में, और ये हमारे समाज का सच है। अब इन सारी बातों में ये है कि मुझे मेरा घर लेना है, मुझे एक छोटा सा घर बनाना है जिसमें मैं मेरे बच्चों के साथ रह सकूं। बहुत 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 ही मुझे इसकी नीड है, घर की बहुत ज़्यादा नीड है, और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अकेले शॉप चलाती हूँ, अपना सारा काम आज तक जितना भी मैंने सिलाई का सब जो भी करा, सिलाई करा, फैशन डिज़ाइनिंग करी, उसके बाद ब्यूटिशियन का करा, सब मैंने धीरे धीरे सिलाई से कर करके स्टार्टिंग में सबसे पहले सिर्फ सिलाई करती थी, ये सब मैंने धीरे धीरे खुद से करा, घर भी चलाया, सब धीरे धीरे करा, आज भी सब कर रही हूँ। पहले फिर भी 1% चीज़ें ठीक थी, अब तो सारी चीज़ें ही बेकार हो चुकी हैं, और अब मुझे बस इतना है कि मुझे घर लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि औरत का एक घर नहीं होता है, और मुझे एक घर लेना है। मुझे अब हर रोज़ ब्लॉगिंग करनी है, बिकॉज़ मैं पूरी इस मतलब मेरा बस यही एक लक्ष्य है कि मैं सोशल मीडिया की इनकम से एक घर लेना चाहती हूँ। तो आई होप आप सभी इसमें आप मेरा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, और मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन एक नया ब्लॉग डालूँ, और आप सब मेरा इस जर्नी में ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अभी मैं इसको देखती हूँ, थोड़ा सा सिलूँगी क्योंकि अभी 9:15 बज चुका है, तो 15-20 मिनट बाद मैं घर जाऊँगी। मैं ऑलमोस्ट 10 बजे तक घर जाती हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं घर जाऊँगी। और कल मुझे थोड़ा कुछ काम भी है, मुझे मेरी भाभी के साथ जाना है, तो काम है, तो वो भी मैं कल शूट करके आपको बताऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। और उसके बाद फिर शॉप पे आऊँगी, और शॉप पे आने के बाद फिर ये काम सिलाई का मैं कंटिन्यू करूँगी। जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, जो लोग अपना थोड़ा इनकम मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो उनको भी मैं सिलाई वगैरह सब धीरे धीरे जो भी मेरे से जितना हो सकता है मैं उनको सिखाऊंगी। तो आपको मेरे इस चैनल पे सिलाई का, फैशन का, मेकअप का डेली रूटीन सब आपको देखने को मिलेगा। और एक औरत अगर चाहे तो अपने आप को सक्षम कर सकती है, और अपना मतलब लाइफ को चीज़ों से निकल के लाइफ को बेटर बना सकती है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।